नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का टॉपिक लाया हूँ, जिसमें आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद है कि आप लोग लेकिन अंत तक बने रहिएगा। वीडियो जब तक पूरी नहीं देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि नहीं समझ में आया, ये है वो है। ठीक है, आप लोग पहले पूरी वीडियो देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा, फिर से लाऊँगा। ठीक है, देखिए हम लोग चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हाँ मैं आप लोग से बता दूँ कि जैसे हम देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये राम है। ठीक है, राम एक दिन में दो काम करता है। ठीक है, एक दिन में दो काम करता है। और श्याम जो है एक दिन में एक काम करता है। क्या करता है? एक काम। ये कितना कर रहा है? दो काम। ठीक है, तो ये बताइए इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा है कि नहीं है? इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है कि नहीं? इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। यानी वो एक दिन में दो काम कर रहा है और ये एक दिन में एक काम कर रहा है। यानी एक दिन में मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो एक दिन में एक बॉल बना रहा है, ये एक दिन में एक बॉल बना रहा है, तो ये एक दिन में दो बॉल बना रहा है। ठीक है, तो इससे ये समझिए आप लोग कि जैसे ये मान लीजिए ये टाइम है। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम अगर कम लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो इसमें काम कितना हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये जस्ट इसके उल्टा है। यही चीज़ समझना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, ये जस्ट इसके उल्टा है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइम हो गया, ये काम हो गया। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया ना, ये वर्क हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये बताया था आप लोगों को एक दिन में दो काम कर रहा है, तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। ठीक है, और ये एक दिन में कितना कर रहा था? एक काम। तो ये एक दिन में मतलब कि ये 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 ही तो करेगा। यानी ये बी की कैपेसिटी मतलब ए से कम है ना। यही चीज़ देख रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं हम। इसकी एफिशिएंसी क्या, मान लीजिए इसकी 2 है, इसकी 1 है। ठीक है, अब पूछेगा कि अब मान लीजिए टाइम का एफिशिएंसी क्या होगा, मतलब कि टाइम का रेशियो क्या होगा इसका। अब मान लीजिए ये एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 2 है। ये एक दिन में दो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन में दो काम कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। एक दिन में एक काम करेगा ना। तो अब ये 1 डे में दो काम कर दे रहा है। ठीक है, अब इसको कितना दिन लगेगा दो काम करने के लिए? इसको कितना दिन दो काम करने के लिए लगेगा? इसको लगेगा 2 दिन। ठीक है, तो इसका ये पता चल गया, इससे ये मतलब निकल गया कि देखिए जो है ये एफिशिएंसी का उल्टा होता है। क्या? टाइम। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये एफिशिएंसी का जो है जस्ट उल्टा टाइम होता है। ये डायरेक्ट इस टाइप में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों का ये रहा दोस्तों। एक टॉपिक और समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई काम मतलब कि ये कुछ दिन में मतलब कि काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स डे में कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है आपका वाई डे में। ठीक है, जो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा, यही हो गया टोटल वर्क होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी से हम लोग आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के पीछे। देखिए दोस्तों, ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब मैं देखिए पहला मेथड आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मैं बात करता हूँ जैसे ए की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कितना डे लग रहा है? 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो रहा है? इसका जस्ट अपोजिट तो काम क्या बताए थे हम? काम इसका जस्ट अपोजिट ही तो होता है, तो 1/10 काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? 1/15। यही बताया गया था कि काम जो है टाइम का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है, अब टोटल काम क्या होगा? ठीक है, इसमें डे पूछ रहा है, कितने डे में पूरा होगा। अब यहाँ पे टोटल काम की हम बात करते हैं। काम 1, काम 2, ये काम 1 हो गया और ये काम 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों को काउंट मतलब कि ऐड करेंगे, ये प्लस 1/2 10 हो जाएगा, 1/15। तो इसका एलसीएम नीचे का क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा? ये हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/15
30 हो जाएगा, ठीक है। 5/30 आया। अब ये काट देंगे तो कितना, 6 बार गया, तो यानी इसका आंसर हो गया 1/6, ठीक है। 1/6 हुआ। अब 1/6 का ये क्या है, टोटल काम है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 डे लगेंगे, ठीक है, मतलब 6 दिन लगेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अब मैं इसको एक मेथड से और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले मतलब पहले हमने बताया था। अब देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए ये ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। ये बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम मेथड अभी बता देना। एलसीएम जब लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी कैपेसिटी, अब इन दोनों की कैपेसिटी, अब इसको 30 बनाने के लिए 15 को हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितने से, 2 से करना पड़ रहा। अब यहाँ पे कितने से करना पड़ रहा, यहाँ पे 3 से करना पड़ रहा है। तो अब ये देखिएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो दोनों की कैपेसिटी अलग है। दोनों की कैपेसिटी को ऐड करके हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये दोनों का कार्य जब निकालेंगे हम, तो मतलब कि कितना डे लग रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, 30 ये हो जाएगा, ठीक है, कितना काम था। और जितनी जो कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है, दोनों की कैपेसिटी को हम ऐड करके इन दोनों में, मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 डे लगेंगे, ठीक है। तो ये भी है आपका एक दूसरा मेथड है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसमें ये कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, 20 दिन में करते हैं, तथा बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए इसी काम को करे तो वह कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यही चीज़ हमको देखना है। अभी हम चलते हैं आगे, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब ये जो है बी अकेला बंदा जो है वो कितने दिन में कर रहा, 30 दिन में, ठीक है। अब कुछ मत करिए, आप जो है एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 होगा ना। इसको देखिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 होगी। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी, 3 होगी। 3 होगी कि नहीं होगी। अब ये ध्यान देना है हमको, वो ये देखिए यहाँ पे 3 हो गया इसका कैपेसिटी, इसका कितना है, इसका 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों ये कैपेसिटी हो गई, ये अकेले कैपेसिटी 2 है और इन दोनों की कैपेसिटी 3 है। तो ये बताइए अब इसमें ये कितना हो जाए, 2 + 1 तो 3 होता है। अब इसमें से मान लीजिए 2 है, 2 किसकी कैपेसिटी है, बी की। तो यहाँ पे ए की कैपेसिटी कितनी है, 1, ठीक है। ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। 2 बी की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। अब ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो अब देखिए यहाँ पे जो 60 होगा, ठीक है, ये आपका जो होगा टोटल वर्क जो है, टोटल काम, ठीक है। जो टोटल काम होगा उसको इसकी कैपेसिटी में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल डे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी 1 है कैपेसिटी, इसकी तो कैपेसिटी 1 ही बची है ना। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी 1 है प्लस इसकी कितनी है, 2 है, यही तो है, ठीक है। तो ये कितना दिन में करेगा, पूरा 60 डे में पूरा करेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इस तरीके से आप भी समझिए यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग आगे बताइएगा, ठीक है।